डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इट डील्स विद द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस डिस्क्राइब्ड बाय कॉलम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम चार्जेस को एट रेस्ट पर स्टडी करते हैं। इसके अलावा कॉलम्स लॉ के थ्रू जो फोर्स क्रिएट होती है बिटवीन द डिफरेंट चार्जेस एट रेस्ट उसको भी हम स्टडी करेंगे बाय कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे जो कि एट रेस्ट पर होती हैं। Practical applications of electrostatics include photocopiers, laser printers, inkjet printers and electrostatic air filters। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो बेसिक फंडामेंटल हमारे पास जो यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है जब उस बॉडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जैसा कि हम कहते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस के दरमियान क्योंकि फोर्स होती है तो जो दो अगर मुख्तलिफ चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन वाली होगी, जबकि एक तरह के चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। This is also the difference between the masses। masses के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है क्योंकि मैस पे कोई चार्ज नहीं होता, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो है वो अट्रैक्शन वाली फोर्स होती है, जबकि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। दिस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। An object with an absence of net charge is referred as neutral। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब ये है कि उसने जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है। मींस कुछ बॉडीज़ पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और कुछ पर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, और एक ऐसा बॉडी जिस पर नेट चार्ज ज़ीरो होगा दैट विल बी न्यूट्रल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम। Column is the SI unit of electric charge। Here in this diagram we may see that कि सेम जो चार्जेस हैं अगर वो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। इसी तरह अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि एक ही तरह के हैं तो इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। तो फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इज फोर्स ऑफ रिपल्जन। वाइल अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट वी स्टडी द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास तीन हैं। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, एंड लास्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनको हम अभी देखते हैं कि चार्जेस आर एडिटिव। व्हाट इज मेंट बाय दिस वन? तो लेट वी हैव अ सिस्टम दैट कंटेन्स डिफरेंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड अप टू Qn। देन व्हाट वुड बी द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम? अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है एंड सो ऑन सो Qn तक, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द net charge on this system or on this body? तो नेट
charge on the system will be algebraic sum of the individual charges. जैसा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इन तमाम चार्जेस को जो किसी सिस्टम में मौजूद होंगे उनको सम करेंगे, तो दैट विल बी द नेट चार्ज ऑन दैट सिस्टम. दिस इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट वी हैव अ सिस्टम दैट हैज़ 4 डिफरेंट चार्जेस, पॉजिटिव 3 कॉलम, पॉजिटिव 2 कॉलम, पॉजिटिव 5 कॉलम एंड नेगेटिव 4 कॉलम. तो जो नेट चार्ज इस सिस्टम पर होगा वो इन तमाम चार्जेस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो उसके बराबर होगा. सो नेट चार्ज विल बी 6 कॉलम बिकॉज दिस बिकम्स 10 कॉलम एंड -4 दिस इज इक्वल टू द 6 कॉलम. तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज में हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम में मौजूद ढेर सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो उस सिस्टम पर जो नेट चार्ज होगा वो उन तमाम चार्जेस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा. बिकॉज चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसको जो हम ऐड करेंगे वो लाइक अ स्केलर करेंगे, लाइक मैस. सेकेंड इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे कि जो एलिमेंट्री चार्ज किसी भी बॉडी पर हम लेंगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एलिमेंट्री चार्ज जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और वो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दिस इज आल्सो द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज tells us that any object will have an integral multiple of elementary charge. अगर हमारे पास एक बॉडी है जिस पर कोई चार्ज Q मौजूद है या कोई भी नेट चार्ज मौजूद है, तो वो चार्ज जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के. अगर तो वो चार्ज पॉजिटिव है तो उसमें जो इंटेगर होगा, इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे. अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इंटीजर उसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है जी, कि जिस तरह अगर हमारे पास एक कोई बॉडी है तो उस पर चार्ज 0 E हो सकता है, 1 E हो सकता है, वेयर E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, -1 E हो सकता है, 2 E हो सकता है. लेकिन किसी भी बॉडी पर फ्रैक्शनल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं हो सकता. अगर कोई कहे कि एक बॉडी पर जो है वो 0.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. किसी भी बॉडी पर किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा. दिस इज़ नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है जी. और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम है. इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ±NE. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस होगा और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, वेयर N इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन सो. ठीक है जी. नेक्स्ट वी सी दैट ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चार्ज 1 कॉलम होगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज एक्चुअली एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक चार्ज, while the unit of electric charge is column. The SI सिस्टम में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है वो 1 कॉलम है. तो 1 कॉलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होगा या कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो हमारे पास 1 कॉलम होगा. ठीक है जी. तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम है. एंड बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ electric charge we know that the total charge on a system, on a body, that is integral multiple of electronic charge. ठीक है जी. N1 हो सकता है. अगर एक बॉडी है उस पर चार्ज जो है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है हमारे पास, वो E है. तो टोटल चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सिस्टम पर मल्टीप्लाइज बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज multiplied by the number of electrons.
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ओवर द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अब क्योंकि हमारे पास जो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम है वो कितना है, वो 1 कॉलम है। हम यही देखना चाहते हैं ना कि 1 कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट जो है वो 1 कॉलम चार्ज होता है। तो n विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19। तो दिस इज द नंबर 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 1 कॉलम होगी। तो दिस वाज समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉलम्स लॉ के अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं या 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दैम। थैंक यू वेरी मच।